बंगाल की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बयान सिर्फ बयान नहीं बचा बल्कि सीधा कानूनी युद्ध बनता दिख रहा है। एक तरफ खुले मंच से गृह मंत्री अमित शाह चेतावनी दे रहे हैं विपक्ष को, और उसी चेतावनी ने जो है आग को भड़का दिया है, आग में घी डालने का काम कर दिया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुलकर मुकाबले के मूड में आ गई हैं। अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करने वाली है ममता बनर्जी, जी हाँ। और अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि कानून और अधिकार का भी बन गया है, क्योंकि जो वीडियो अमित शाह का निकलकर सामने आया है, जो बयान सामने आया है, उसने पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया है। और अब चर्चा सिर्फ एक ही बात की हो रही है कि क्या इस बार मामला गिरफ्तारी तक पहुंच सकता है। क्या है मामला, बताती हूँ सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये हेडलाइन देखिए, वेस्ट बंगाल पोल्स, अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी ममता बनर्जी। जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल दोस्तों बता दूं, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री के एक बयान ने सियासत में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। अमित शाह ने कहा था, मैं दीदी के गुंडों को चेतावनी दे रहा हूं कि वो 29 मई को अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर 29 मई को आराम बाग के लोगों को परेशान किया गया तो 5 मई के बाद हम उन्हें उल्टा लटका देंगे और सबक सिखाएंगे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गृह मंत्री ने। उसी बयान पर अब ममता ने सीधा कानूनी कदम उठाने का खुला ऐलान कर दिया है, और इस बयान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी नाराजगी जताई। और अब ममता का साफ कहना है कि वो अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं, वो शब्द सुनवाते हैं जो खुले मन से गृह मंत्री अमित शाह ने दिए हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। ममता के गुंडों को चेता कर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना भैया। 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 4 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान। अब आपको बता दूं, हुगली की सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कहा कि इस तरह की भाषा एक केंद्रीय गृह मंत्री के पद के पूरी तरीके से खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने खुलकर कहा कि इस बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यहां तक एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। यानी अब ये मामला सिर्फ चुनावी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे कानून के दायरे में प्रवेश कर चुका है और सीधी टक्कर ममता बनर्जी ले रही है। और यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये मामला आगे बढ़कर गिरफ्तारी जैसी स्थिति तक पहुंच सकता है या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर यही चर्चा चल रही है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और वीडियो सामने आया जिसने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया। एक दूसरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। मैं आपको बता दूं, दूसरे वीडियो में मंच से कहा गया कि बंगाल पुलिस पीछे हट जाए, यानी चुनाव के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी को लेकर इस तरह की टिप्पणी अमित शाह ने की, और इस तरह की टिप्पणी ने प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी यही बड़ी वजह है कि अब इस बयान को लेकर भी सियासत गरमा गई है। विपक्ष से सीधे तौर पर राज्य के अधिकारियों में दखल और दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है, जबकि समर्थक जो है इसे सख्त चेतावनी के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इस वीडियो ने चुनावी माहौल को जो है और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। इससे पहले भी यहाँ तक कि बीजेपी की अगर बात करें तो बंगाल में वो बीजेपी में इतनी बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ये भी भूल जाते हैं कि अरे तुम बंगाल पुलिस जरा वापिस जाओ, बस रहने दो पुलिस। पुलिस, इसको वापिस खींचो भाई। अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूं जिसमें अमित शाह ममता बनर्जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अमित शाह लगातार 15 दिनों से अपनी रैलियां कर रहे हैं बंगाल में, क्योंकि बीजेपी भी ये बात जानती है कि बंगाल में कांटे की टक्कर है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, बीजेपी के सामने एक स्ट्रॉन्ग पार्टी यानी कि टीएमसी खड़ी है, तो बौखलाहट होना लाजिम है, मानते हैं। इसलिए अमित शाह खुले बयान दे रहे हैं। लेकिन ये कैसा बयान है जिसमें वो बोल रहे हैं कि ए दीदी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करना कितना उचित है, क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी विपक्ष की पार्टी की मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं है,
एक महिला भी हैं और इस तरह की बौखलाहट बीजेपी में इतनी कि गृह मंत्री अमित शाह अपने शब्दों पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे और ममता बनर्जी को इस तरीके से बुला रहे हैं, ए दीदी, ए दीदी। नजर डालिए इस वीडियो पर कि किस तरीके से अमित शाह ने अपशब्दों का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी को बुलाया था, पुकारा था भरी सभा में, जहां एक तरफ नारी के सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ अपनी ही विपक्षी पार्टी की महिला को किस तरीके से अपने भाषणों में बोल रही है। ये भी देखिए। मानते हैं कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी की उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन गरिमा में रहकर बताइए, क्योंकि ना सिर्फ विपक्षी पार्टी की वो महिला मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक महिला भी हैं। मुख्यमंत्री होने से पहले वो एक महिला है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कहां तक उचित है। पहले वीडियो सुनिए और आप भी कमेंट में बताइएगा कि क्या एक गृह मंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए, वो भी एक महिला के लिए। नजर डालिए इस वीडियो पर। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो। एक एक करके सारी वीडियोस हमने आपको गृह मंत्री की दिखाई। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इन बयानों के बाद आगे क्या होगा और ममता बनर्जी का अगला कदम क्या हो सकता है। सूत्रों की माने तो सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री अब इस पूरे मामले को जो है कानूनी रास्ते पर ले जाने की तैयारी में है, यानी ममता बनर्जी सीधे टक्कर लेंगी, एफआईआर करवाएंगी। पार्टी के अंदर भी ये संदेश दिया जा रहा है कि इसे उदाहरण बनाया जाए ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की धमकी भरी भाषा को रोका जा सके। यही वजह है कि एफआईआर करो का नैरेटिव अब खुलकर सामने आ रहा है और अगर ये कदम उठता है तो ये बंगाल चुनाव के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े स्तर पर इस तरह की सीधी कानूनी चुनौती कम ही देखने को मिली है। कानूनी चुनौती कम देखने को मिली है, लेकिन इस तरह की भाषा भी कम देखने को मिली है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बंगाल पुलिस की भूमिका भी अब केंद्र में आ गई है। बंगाल पुलिस अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ चुनावी ड्यूटी है और दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में हर कदम बेहद संतुलन के साथ उठाना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा या फिर कानूनी कार्रवाई इसे नए स्तर तक ले जाएगी, क्योंकि अगर एफआईआर दर्ज होती है तो इसका असर पूरे चुनावी माहौल पर पड़ना तय है। फिलहाल बंगाल में सियासत अपने सबसे गर्म दौर में है और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ममता बनर्जी अपना ऐलान पूरा करती हैं या पूरा करेंगी और क्या ये मामला सच में गिरफ्तारी तक पहुंचता भी है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके के अमित शाह ने बयान दिया और उसके बाद ममता बनर्जी ने सीधे सीधे तौर पर बोल दिया है कि एफआईआर मैं करवाऊंगी और पार्टी को साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे लोगों की भाषा को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं किया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों में पार्टियां इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। इसी को लेकर ममता बनर्जी बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गई हैं, बिल्कुल एक आक्रामक रूप में आ गई हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। लेकिन सवाल यहाँ दोस्तों सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है कि क्या जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह ने किया वो कहां तक उचित है। आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जो गृह मंत्री ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, चाहे वो साफ तौर पर ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों को गुंडा करार दिया, चाहे चेतावनी दी, खुले शब्दों में अपशब्द यूज किए, ए दीदी कर बुलाया, यहां तक कि पुलिस को भी पीछे हटने को कहा, तो ये कहां तक उचित है। माना आप चुनावी रैलियां कर रहे हैं, माना आप अपनी पार्टी को बेस्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को बेस्ट दिखाने के चक्कर में विपक्ष के लिए साफ तौर पर इतने अमर्यादित शब्द बोलना कहां तक उचित है। आप जरूर बताइएगा आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिस तरीके से ममता ने बयान दिया है कि आगे आने वाले समय में कोई और ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करे किसी दूसरी पार्टी के लिए, चाहे उनकी ही पार्टी क्यों ना हो, जिस तरीके से वो कह रही हैं, इसके लिए वो कड़ी कार्रवाई करेंगी, एफआईआर करेंगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनका ये कहना है। तो ये डिसीजन, ये फैसला ममता बनर्जी का कहां तक सही है, ये भी मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। बंगाल चुनाव में हर पल की खबर हम आपको दे रहे हैं, पल पल एक नई गतिविधि होती नजर आ रही है, पल पल एक नई खबर निकलती हुई नजर आ रही है। अब ताजा अपडेट जो है हमने आपको दिया कि अमित शाह ने जो बयान दिया उससे पूरा चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है, पूरी तरीके से गर्म आता हुआ नजर आ रहा है। और हमने एक एक करके आपको सारी वीडियो दिखाई, चाहे गृह मंत्री ने गुंडे वाला बयान दिया हो, चाहे गृह मंत्री ने ममता बनर्जी को सीधे
ए दीदी करके पुकारा हो, चाहे पुलिस को हटाने की पीछे बात की हो। और जैसे ही हमें ताज़ा अपडेट मिलेगा, ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है और नया बंगाल चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, सेकंड फेज़ की वोटिंग होने से पहले क्या-क्या चीज़ें बंगाल में हो रही हैं, ये हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।